जिला परिषद की स्थायी समितियों के लिए सदस्यों का चुनाव बुधवार को किया गया। जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति, वित्त एवं कराधान समिति, शिक्षा स्थायी समिति, विकास एवं उत्पादन समिति, ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता समिति और ग्रामीण विकास समिति के सदस्यों के चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। अजमेर जिला परिषद की 5 स्थायी समिति के चुनाव में आज भाजपा को करारा झटका लगा है। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद इन समितियों के सदस्यों के चुनाव में भाजपा को कांग्रेस ने झटका देते हुए 4 सीटों पर कब्जा किया है। भाजपा को पूर्ण बहुमत होने के बावजूद मात्र 16 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 5 समिति सदस्यों के 2 समितियों में निर्वाचन के बाद इस्तीफे के चलते कल इन सीट्स पर दोबारा चुनाव के साथ ही अध्यक्षों का निर्वाचन भी होना है। अजमेर जिला परिषद की 5 स्थायी समितियों के चुनाव के लिए आज भाजपा शुरू से ही बिखरी हुई नजर आ रही थी। 32 सदस्यों वाली जिला परिषद में मात्र 9 सदस्यों वाली कांग्रेस ने सुबह ही घोषणा कर दी थी भाजपा की फूट का फायदा उसे मिलेगा और चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस का यह दावा उस समय सही साबित हुआ जब 20 सदस्यों के लिए हुए चुनाव का परिणाम सामने आया। भाजपा के पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद कांग्रेस मात्र 9 सदस्यों के आधार पर ही 4 सीट्स पर कब्जा करने में कामयाब रही। भाजपा के 32 में से 23 सदस्य होने के बावजूद उसे 16 सीट्स पर ही संतोष करना पड़ा है। इस चुनाव में कई निर्वाचित सदस्य 2 समितियों में एक साथ निर्वाचित होने के चलते 5 सदस्यों के इस्तीफे के बाद अब इन सीट्स पर कल मतदान होगा और उसके बाद 5 स्थायी समिति अध्यक्षों का चुनाव भी होगा। वोटिंग शांतिपूर्वक हुआ। सभी 32 सदस्य उपस्थित थे, सभी ने वोट दिया और उनके बाद हर एक कमेटी में 5-5 सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन 5 सदस्य ऐसे थे जो 2-2 कमेटी में निर्वाचित हो गए। तब कानूनी प्रावधान यह है कि उनसे एक कमेटी से त्यागपत्र लिया जाए। भाजपा में इस चुनाव को लेकर अंदरूनी कलह है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस ने यह दावा आज सुबह ही कर दिया था। चुनाव परिणाम सामने आए तो भाजपा की कलह सार्वजनिक हो गई। गुटों में बढ़ती भाजपा के जिला परिषद सदस्य इस हार का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। इस पूरे मामले की खास बात यह है कि जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने चुनाव से पहले बकायदा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात कर भाजपा देहात इकाई की शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि मैंने इन्हीं की सहमति से सभी को बुलाया, बिठाया, नहीं समझे इनके कहने पर वोटिंग हुई और रिजल्ट आपके सामने है। इसमें ना कोई गुटबाजी है ना कुछ है। मेरे लिए पार्टी सर्वा। बताया जा रहा है कि अजमेर जिला प्रमुख वंदना नोगिया के राजनीति में नए होने के चलते कुछ वरिष्ठ नेताओं और विधायकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा। यही वजह रही कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव होने के बावजूद भाजपा देहात संगठन की ओर से कोई रणनीति तैयार नहीं की गई। भाजपा के सभी सदस्यों को संभालना जिला प्रमुख वंदना नोगिया के लिए संभव नहीं हुआ और भाजपा को पूर्ण बहुमत के बावजूद 20 में से 4 सीट्स गंवानी पड़ी। जो स्थायी समिति के इलेक्शन के जो चुनाव होने वाले थे उसमें हमारे सभी पार्टी के जो 23 डीआर है उनको बिठाया था, बुलाया था, उनको समझाया था कि किस प्रकार से अपन एक पार्टी के तहत बैठते हुए उन पर अच्छी तरह से अपन कमेटी का निर्विरोध क्लियर कर लेते हैं, पर इनको शायद कुछ है नहीं समझ पाए तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम चुनाव करते हैं। तो आज चुनाव है और चुनाव हो गया और इसका रिजल्ट ये आपके सामने है।